हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी 5। आज हम समझेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल साइंस का सेकेंड चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी का मतलब तो हमने लास्ट टाइम समझा ही था। मतलब लास्ट वीडियो में मैंने डाइवर्सिटी का मीनिंग बहुत अच्छे से समझाया है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा हो प्लीज देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी मैं एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग होना। जैसे हम सब कितने डिफरेंट है एक दूसरे से। कोई लंबा होता है, कोई छोटा, कोई हिंदी बोलता है, कोई बंगाली, कोई पंजाबी। सबके पसंद और शौक अलग होते हैं। यही है डाइवर्सिटी। कभी कभी क्या होता है, जो लोग हमसे अलग होते हैं उनको लोग चिढ़ाते हैं, उन पर हंसते हैं या उन्हें किसी ग्रुप में शामिल नहीं करते। जब ऐसा होता है तो हमें बुरा लगता है, ऑब्वियसली गुस्सा आता है या हम सैड होते हैं, दुखी होते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? सिंपल में अगर आप इमेजिन करो, आपकी क्लास में कोई नया स्टूडेंट आया है जो थोड़ा डिफरेंट दिखता है या अलग तरीके से बात करता है। अगर बाकी स्टूडेंट्स उसे अपनी ग्रुप में शामिल नहीं करते या उसका मजाक उड़ाते हैं तो उसे कितना बुरा लगेगा, ऑब्वियसली। इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि ऐसी चीजें हमारे सोसाइटी से कैसे जुड़ी है और ये इनइक्वालिटी से कैसे कनेक्टेड है। अगर आप इस फोटो में देखें, यहाँ कितने सारे लोग एक साथ खड़े हैं, हाथ पकड़े हुए। सब अलग अलग दिख रहे हैं। कोई साड़ी में, कोई जीन्स में, एक व्हीलचेयर पर है। उनके चेहरे और रंग भी अलग है। ये पिक्चर हमें दिखाती है कि हम सब कितने डिफरेंट हैं, बट फिर भी हम एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। यही है डाइवर्सिटी की पावर। हम समझेंगे कि ये भेदभाव और ये फीलिंग कि कोई अलग है, ये हमारे समाज में कैसे आ जाती है और कैसे ये इनइक्वालिटीज पैदा करती है। अब समझते हैं डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिस। हम सब अलग क्यों है? क्योंकि हमारे जीने का तरीका, हमारी लैंग्वेज, फूड, क्लोथ्स, गेम्स, फेस्टिवल्स सब डिफरेंट हो सकते हैं। और ये सब हम जहाँ रहते हैं, जियोग्राफी और हमारे पास्ट हिस्ट्री से अफेक्ट होता है। इस पूरे दुनिया में 8 बड़े रिलीजन्स है और हर एक रिलीजन इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। हमारे पास 1600 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस है जो लोगों की मदर टंग्स है और 100 से भी ज्यादा डांस फॉर्म्स है। इंडिया तो पूरी दुनिया का एक मिनी वर्जन है डाइवर्सिटी में। फिर भी ये डाइवर्सिटी हमेशा सेलिब्रेट नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें उन लोगों के साथ सेफ और सिक्योर फील होता है जो हमारे जैसे दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और सोचते हैं। इतनी वैरायटी होने के बाद भी हमें ज्यादा कंफर्ट मिलता है उन लोगों के साथ जो हमारे जैसे है। हमारा कंफर्ट जोन उनके साथ ही होता है। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत अलग होते हैं तो हमें वो अजीब और अनजान लग सकते हैं। हम उनके अलग होने का रीजन नहीं समझ पाते, इसीलिए लोग दूसरों के बारे में कुछ खास सोच और ओपिनियंस बना लेते हैं जो उनके जैसे नहीं होते। जब कोई बहुत डिफरेंट इंसान मिलता है तो हमें वो थोड़ा वियर्ड लगता है। हम उसको समझ नहीं पाते और इसी वजह से हम उसके बारे में बिना जाने कुछ आइडियाज बना लेते हैं। ये आइडियाज या सोच ही आगे चलकर प्रेजुडिस या स्टेरियोटाइप बन जाते हैं, जिससे डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब इस पेज पर हम समझेंगे डिफरेंस और प्रेजुडिस के बारे में। डिफरेंस तो हमने समझ लिया, मतलब अलग होना, डिफरेंट होना। पर प्रेजुडिस क्या है? प्रेजुडिस मतलब किसी चीज या इंसान के बारे में पहले से ही जजमेंट बना लेना बिना उसको ठीक से जाने। और ये जजमेंट मोस्टली नेगेटिव होता है। जैसे तुमने किसी को देखा और सोच लिया, ओ ये तो ऐसा ही होगा, इसको कुछ नहीं आता होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम मैथ्स का टफ क्वेश्चंस देख के बोल देते हो कि ये तो मुझसे नहीं होने वाला। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है रूरल और अर्बन लोगों के बारे में। रूरल मतलब गांव में रहने वाले लोग और अर्बन मतलब शहर में रहने वाले लोग। कुछ लोग सोचते हैं कि गांव वाले लोग तो ऐसे होते हैं, उनको कुछ मॉडर्न चीजें नहीं पता होती है, या फिर शहर वाले लोग तो बस पैसे के पीछे भागते हैं, उनको नेचर से मतलब ही नहीं। ये सब प्रेजुडिसेस है। हम किसी भी इंसान को उसकी लैंग्वेज, उसके कपड़े या वो कहाँ से आता है उसके बेस पर जज नहीं कर सकते। सोचो अगर तुम किसी नए फ्रेंड से मिले हो जो गांव से आया हो
किसी डिफरेंट स्टेट से या सिटी से, और तुम पहले ही जज कर लेते हो कि ये तो मेरा फ्रेंड बन ही नहीं सकता। इससे क्या हुआ पता है? तुमने शायद एक अच्छा दोस्त मिस कर दिया होगा। प्रेजुडिस ऐसे ही कनेक्शन को रोक देता है। अगर हम सिंपल में समझे, प्रेजुडिस का मतलब है किसी को जज करना या उसे इंफीरियर समझना। इंफीरियर मतलब छोटा समझना। जब हम सोचते हैं कि हमारा तरीका ही सबसे बेस्ट है, तो हम दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते। जैसे अगर हम सोचे कि इंग्लिश सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, तो हम दूसरी लैंग्वेजेस बोलने वालों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस किन चीज़ों पर बेस्ड हो सकता है? लोगों का स्किन कलर, उनका रिलीजन, वो कौन से रीजन से है, उनका एक्सेंट, बोलने का तरीका, उनके कपड़े, इन सब के बेसिस पर प्रेजुडिस हो सकता है। अक्सर हमारे प्रेजुडिसेस की वजह से हम दूसरों के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर पाते और कभी कभी तो हम गलत बिहेवियर भी करते हैं। अब हम समझते हैं स्टेरियोटाइप्स के बारे में। प्रेजुडिस से ही एक और चीज़ पैदा होती है जो है स्टेरियोटाइप्स। स्टेरियोटाइप मतलब जब हम किसी पूरे ग्रुप के लोगों को एक ही इमेज में फिट कर देते हैं। जैसे हमारे सोसाइटी में ये बहुत कॉमन है, बॉयज़ डोंट क्राई। ये कितनी गलत बात है ना। क्या बॉयज़ को दुख नहीं होता? उनके इमोशंस नहीं है? क्या उनको रोने का मन नहीं करता? हम बस एक रूल बना दिया कि लड़के मजबूत होते हैं, रोते नहीं। या फिर लड़कियों के बारे में कुछ स्टीरियोटाइप्स है कि लड़कियां सिर्फ खाना बनाना और घर के कामों के लिए ही बनी है। तो ये सब है स्टीरियोटाइप। इसे कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जहां हम लड़का और लड़की को डिफरेंट नजरिए से देखते हैं और लड़के के बारे में एक अलग स्टीरियोटाइप बनाते हैं और लड़की के बारे में एक अलग स्टीरियोटाइप बनाते हैं, जो कि गलत है। इससे इनइक्वालिटीज पैदा होती है और इनइक्वालिटीज से डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन से प्रेजुडिस और प्रेजुडिस से स्टेरियोटाइप्स। जब हम किसी को स्टेरियोटाइप करते हैं तो हम उस इंसान की इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर देते हैं। इंडिविजुअलिटी मतलब उसकी पहचान। हम उसे एक ग्रुप का हिस्सा मानकर जज करते हैं, उसकी अपनी एबिलिटी और पसंद को नहीं देखते। इस पेज पर हमने देखा कि स्टेरियोटाइप्स क्या होते हैं, लोगों को एक फिक्स कैटेगरी में डालना, और कैसे ये स्टेरियोटाइप्स लोगों की ग्रोथ को रोक सकते हैं और उन्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से रोक सकते हैं। यहाँ पर एक और तरह का स्टेरियोटाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है पीपल विद डिसेबिलिटीज। जो लोग शारीरिक या मानसिक रूप से कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं। हम उनको पहले डिसेबल्ड बोलते थे, पर अब ये टर्म चेंज हो गया है। अब हम उन्हें बोलते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या फिर चिल्ड्रन विद डाइवर्स एबिलिटीज। क्यों? क्योंकि उनके पास भी एबिलिटीज होती है, बस उनको कुछ अलग तरीके से सपोर्ट करना चाहिए होता है। उनको कमजोर या अलग बोलना बहुत गलत है, उनको बस स्पेशल समझना चाहिए और उनकी एबिलिटीज को देखना चाहिए। वैसे ये डिसेबल्ड वर्ड गवर्नमेंट ने क्यों चेंज किया होगा? क्योंकि ये नेगेटिव साउंड करता है। अब यहाँ पर इस पेज पर देखें तो यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स है। एक ड्राइंग में एक लड़का क्रचेस पर है, लोग उसके बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, समझ लो नेगेटिव बातें कर रहे हैं। दूसरी ड्राइंग में एक बच्चा व्हीलचेयर पर है और लोग उसकी तरफ देखकर कह रहे हैं यू लुक सो डिफरेंट, मतलब तुम कितने अलग हो। तीसरी ड्राइंग में एक लड़की व्हीलचेयर पर पेंटिंग कर रही है और लोग पूछ रहे हैं इज अ माइंड ओके। तो इससे पता चलता है कि हमारे समाज में कैसे डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है और उनके बारे में अलग अलग स्टेरियोटाइप्स बना दिए जाते हैं। इवन वो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन को भी नहीं छोड़ते। ये पिक्चर्स हमें दिखाते हैं कि लोग कैसे स्टेरियोटाइप्स बना देते हैं सिर्फ इसीलिए कि कोई फिजिकली अलग है। लोग सोचते हैं कि उसका दिमाग भी ठीक नहीं होगा या वो अजीब है। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे लोग फिजिकल डिफरेंसेस की वजह से भी स्टेरियोटाइप्स बना लेते हैं और कैसे ये लोग उन लोगों को हर्ट करते हैं नेगेटिव कमेंट्स कर कर, गलत स्टेरियोटाइप्स बना के। हम उनको खुद से कम समझते हैं, उनकी एबिलिटीज पर डाउट करते हैं, जो कि गलत है। हमारा नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। तो गाइस, आज हमने डाइवर्सिटी, प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप्स के बारे में जाना। बेसिकली ये समझा कि हम सब अलग हैं और ये अच्छी बात है।
पर जब हम इन डिफरेंसेस को गलत तरीके से जज करते हैं या सबको एक ही फ्रेम में फिट कर देते हैं तो प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप्स बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के सेकेंड हाफ को एक्सप्लोर करेंगे, जहां और भी अमेजिंग चीजें हैं सीखने को, जैसे डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कैसे इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, मेरे चैनल NCERT 5 को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।